नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्च 2021 में रिलीज हुई आयरिश अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म सन की। फिल्म की स्टार्टिंग में एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई जाती है जो रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। वो लड़की रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर निकलती है तो दो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। गाड़ी से जाते हुए ही उस लड़की को लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी में ही वो एक अनचाहे बच्चे को जन्म देती है। कुछ समय बाद वो लड़का डेविड बड़ा हो जाता है और वो सिंगल मदर उस लड़की को पाल रही होती है। एक सुबह डेविड की मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है। अपनी पड़ोसन से स्कूल से आने के बाद डेविड का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो वापस आने में रात को थोड़ा लेट हो जाएगी। रात को जब लॉरा वापस आती है और पड़ोसन के घर डेविड को ले जाती है। सोते समय डेविड को अपनी मॉम से सुबह जिम क्लॉथ्स तैयार करने के लिए कहता है और लाइट बंद करने के लिए मना करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि ज़ॉम्बीज़ रात के अंधेरे में छिपे रहते हैं। उसकी मॉम कहती है ये सब तुम्हारे स्केरी गेम खेलने की वजह से है और लाइट बंद करके चली जाती है और अपने बेडरूम में जाकर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद ही उसकी मॉम अपने कमरे में अपना काम कर रही होती है, तभी उसे पैरों के चलने की आवाज़ आती है। वो कहती है कि डेविड उसे मत डराओ, लेकिन डेविड की कोई आवाज़ नहीं आती। वो उठकर उसे देखने जाती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जैसे मॉम डेविड के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने बहुत सारे लोग डरावने तरीके से खड़े रहते हैं और दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है। भागकर वो अपनी पड़ोसन सुजैन को बुलाती है। वापस आकर वो देखती है कि उसका बेटा सो रहा है। सुजैन तब तक पुलिस को बुला लेती है। पूछताछ के बाद एक पुलिस वाला जिसका नाम स्टीव होता है वो कहता है कि लॉरा को जरूर कोई बुरा सपना आया होगा या फिर कोई उसे मेंटल ट्रामा हो सकता है और लॉरा इस बात को अपोज करती है। तो दोनों के बीच माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है। तो साथ ही में पुलिस वाला पॉल उन्हें शांत कराता है और अपने साथी स्टीव को वहां से जाने के लिए कहता है। स्टीव को भेजने के बाद पॉल कहता है कि फिजिकल इंजरी कोई डेविड को नहीं हुई है, लेकिन वो उन लोगों को ढूंढ लेंगे और उसे लॉरा पर पूरा भरोसा है। फिर लॉरा यानी कि डेविड की मॉम सोते हुए डेविड के शरीर को चेक करती है और वो डेविड से पूछती है कि क्या तुमने सोते समय अपनी जैमीज यानी सोने के कपड़े उतारे थे। तब डेविड बोलता है हाँ, रात में मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने कपड़े उतार दिए। डेविड अपनी मॉम को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो सपने में एक खून की नदी में डूब रहा था। अगले दिन वही डिटेक्टिव पॉल लॉरा से मिलने आता है और अपना कार्ड उसे देता है। रात में लॉरा को डरावने सपने आने लगते हैं, तब वो जाग जाती है। तभी उसी रात डेविड के सिर और पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। लॉरा उठकर नीचे आती है तो उसे अपने दरवाजे पर कोई एक्टिविटी दिखाई देती है। तुरंत वो पॉल को बुला लेती है। डेविड दर्द से बहुत कराह रहा होता है, खून की उल्टी कर देता है, उसके पेट में असहाय दर्द हो रहा होता है। तब डेविड को उसकी मॉम लॉरा और पॉल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि डेविड किसी भयानक बीमारी से ग्रसित है, लेकिन सारे टेस्ट निगेटिव हैं और डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बीमारी क्या है। तब वो लॉरा को बताते हैं कि डेविड किसी भयानक बीमारी से पीड़ित है और वो लोग उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और उसे हिम्मत रखनी होगी। यह सुनकर लॉरा टूट जाती है। लॉरा डेविड के पास बैठकर बहुत रोती है। डेविड बहुत दर्द में होता है, वो वहीं रोती हुई सो जाती है। जैसे ही वह जागती है डेविड खून की उल्टी कर देता है। कुछ टाइम बाद डेविड रिकवर होने लगता है। पॉल, लॉरा और डेविड डिनर के लिए जाते हैं, जहां पॉल उसे कहता है तुम्हें अपने घर में डरना नहीं चाहिए। पॉल और लॉरा एक दूसरे की तरफ तभी अट्रैक्ट होने लगते हैं। पॉल लॉरा को उसके घर छोड़कर जाने लगता है तो लॉरा पॉल को किस करती है और उसे रात में वहीं रुकने को कहती है। तभी डेविड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। लॉरा उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में लॉरा पॉल को बताती है कि वो एक कल्ट यानी कि विचित्र तरह के संप्रदाय या पंथ में बली पड़ी है और वो 8 साल पहले वहाँ से भाग गई थी और उसके कमरे में जो लोग दिखाई दिए थे वो वहीं उसी कल्ट के लोग थे। उन्होंने ही डेविड को यह बीमारी दी है और पॉल को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी डॉक्टर उसे अंदर बुलाती है। डेविड की हालत बहुत बुरी होती है। वो अंदर जाके बैठती है तो उसे बीते समय के पंथ के चित्र दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद बाहर खड़े कुछ लोग जो कि कल्ट के लोग हैं
डॉक्टर की मदद से डेविड को ले जाने के लिए आते हैं। लॉरा डेविड को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाती है और फिर टैक्सी से और वापस आकर अपनी पड़ोसन सुजैन के घर डेविड को ले आती है। पड़ोसन सुजैन डेविड को देखकर काफ़ी डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। लॉरा जल्दी आने का बोलकर डेविड को वहीं सुजैन के घर छोड़कर चली जाती है। लॉरा पॉल को कॉल करके स्कूल के पास आने को बोलती है और साथ में गन भी लाने को कहती है। वापस सुजैन के जैसे ही घर लॉरा आती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। अंदर आने के बाद वो देखती है कि डेविड ने सुजैन को मार दिया है और मारकर उसके पेट को खा रहा है, लेकिन डेविड को कुछ याद नहीं रहता। लॉरा सुजैन के घर जाती है। उसी के खून से वो दीवार पर ही इज़ कमिंग लिख देती है और नीचे अपने उसी कल्ट का निशान बनाकर वहाँ से डेविड को लेकर निकल जाती है। पॉल का कॉल आने पर वो अपना फ़ोन बाहर फेंक देती है। लॉरा डेविड को एक होटल में ले जाती है। डेविड टीवी देखता रहता है तो लॉरा उसे जल्दी सोने की बोलकर सो जाती है। सुबह उन दोनों की खबर टीवी पर आने लगती है कि वे दोनों फरार हैं। जल्दी से उठकर लॉरा डेविड को लेकर भाग जाती है। सुजैन के घर पुलिस आती है और तफ्तीश करती है। उधर लॉरा डेविड को लेकर कहीं दूर जाने के लिए निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर स्टीव और पॉल हॉस्पिटल में आपस में बात करते हैं, जहां स्टीव पॉल को बताता है कि वो यानी कि लॉरा एक पीओफाइल कल्ट से ताल्लुक़ रखती है, जहां लॉरा को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था। लॉरा डेविड को लेकर मिसेस नेगल के यहाँ जाती है। नेगल लॉरा के बारे में सब जानती हैं। यहाँ नेगल उसे एना के नाम से बुलाती हैं। लॉरा नेगल से कहती है कि उसे जिमी से मिलना है और इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नेगल झूठ बताती है कि जिमी ड्रग्स की वजह से पिछले 5 साल से जेल में है। उसने अपने पिता को मार दिया और फिर भाग गया। लेकिन लॉरा उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो बताए कि जिमी कहाँ है। तब नेगल बताती है कि वो साउथ गया है, वो मिसिसिपी के क्लार्क्सडोल में है, जो कि बहुत ही गंदी जगह है। पॉल भी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर नेथन जे ब्रैडली के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ खड़ी ट्रेसी बताती है कि डॉक्टर दो कई साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हॉस्पिटल में काफ़ी डरावनी शांति होती है। उधर लॉरा डेविड को लेकर जिमी के पास आती है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताती है। डॉक्टर ब्रैडली पॉल को बताते हैं कि एना एक असाधारण केस था। वो बहुत बुरे तरीके से अब्यूज़ की गई थी। वो साइकोटिक का अलग एपिसोड था। उसका बाप पैसों के लिए अपनी ही बेटी की दलाली करता था। उसके साथ छोटा लड़का भी था जिसका नाम जिमी था। एना के बाप ने उसका भी शारीरिक शोषण कराया था। तब पॉल पूछता है कि लॉरा या एना का किसी कल्ट या रिलीजन से कोई ताल्लुक था। तब डॉक्टर बताता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई भी फैंटेसी नहीं है जिसे वो याद करना या बताना चाहती है। ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है। उधर जिमी लॉरा से कहता है कि वो उसे मिलने आया था हॉस्पिटल में जब एना का साइकोटिक इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। लॉरा पूछती है कि तुम्हें उस समय का कुछ याद है, क्योंकि बचपन में लॉरा और जिमी दोनों एक साथ पले बड़े थे और वो उसी कल्ट के आदमी थे। तब जिमी बताता है कि वो लोग अजीब तरह की रस्में करते थे, जहाँ वो जानवरों को हमारे सामने ही टॉर्चर करते और मार देते थे। वो ये सब ज़्यादातर तुम्हारे बेडरूम में करते थे। वो तुम्हें कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहते, केवल तुम ही उन मंत्रों को पढ़ सकती थी। यही वजह थी कि वे तुम्हें स्पेशल मानते थे। उन्होंने कई बार खुद ट्राई किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। तुम्हें तुम्हारे पिता ने वो मंत्र सिखाया था। तब लॉरा पूछती है, उसने मुझे क्या सिखाया था? जिमी कहता है, वो सिखाते थे तुम्हारा पैलेस्टाइन शिकारी मेरी राक्षस, तुमने उसे नरक से जगाया। उस राक्षस शिकारी को उन्होंने तुम्हारे साथ गलत रेप करने दिया। एना तब कहती है, ये नहीं हो सकता। जिमी कहता है, तुम ये जानती हो कि यह सच है। एना कहती है, मुझे याद है वो मेरा बाप था और बाकी सब झूठ है। तब जिमी गुस्से में बोलता है कि वो सब झूठी यादें हैं, तुम बस बहुत पवित्र थी। वो लोग तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तुम सिर्फ डीमन के लिए बनी थी, तुम्हारा अब्यूज़ कभी नहीं हुआ। तब डरी हुई एना बोलती है कि वो सच में डरी हुई है। अगर उसने इन सच्चे ख्याल को दिमाग में आने दिया तो वो फिर से हॉस्पिटल चली जाएगी। तभी डेविड की स्किन पलटने लगती है, जिसे देखकर जिमी कहता है, वो बिल्कुल ठीक है जैसे मैं हूँ।
उधर पॉल उसे ढूंढ रहा होता है। स्टीव फोन पर पॉल को बताता है कि लॉरा मिसिसिपी में है। लॉरा वापस डेविड को लेकर होटल जाती है, जहां डेविड रोते हुए कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, वो मर जाना चाहता है। तब लॉरा उसे दूसरी भाषा में वही गाना सुनाती है जो बचपन से उसे सुनाती आई है। सपने में लॉरा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है और वो सभी लोग भी। डेविड तभी जाग जाता है और खाने के लिए मांगता है और गालियां देने लग जाता है। दरअसल डेविड के अंदर जो डीमन होता है उसे खून चाहिए होता है और वो उसी खून के लिए लॉरा से बार बार कहता है और लॉरा को ही गालियां देने लग जाता है। डेविड के अंदर कोई डीमन होता है जो उसे लगातार मार रहा है और लॉरा बाहर जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। होटल में अंदर जाते हुए एक आदमी लड़कियों को ज़बरदस्ती वाइन पिला रहा होता है। वहीं आदमी उस लड़की को बाद में मार रहा होता है, जिसे लॉरा घूरने लगती है। थोड़ी देर बाद लॉरा उस आदमी को अपने रूम में बुलाती है और बाथरूम में ले जाती है और उसके कपड़े उतारने के लिए बोलती है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है, डेविड झपट कर उसे मार देता है और उसका खून पी जाता है और खा लेता है। बाद में खून से सने डेविड को साफ कर लाश को लॉरा ग्रेवयार्ड में रख देती है और सेम सूजन के घर की तरह वहाँ भी ही इज़ कमिंग लिखकर एक कल्ट का निशान बना देती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर स्टीव और पॉल जिमी के घर आते हैं। अंदर जाने पर जिमी बिना कपड़ों के मरा हुआ मिलता है, जिसके शरीर पर ही इज़ कमिंग और वही निशान बना रहता है। वहीं डेविड सुबह अपनी मॉम लॉरा को रात में दिखे खुशी और डरावने वाले सपने के बारे में सुनाता है। तब लॉरा उसे कहती है कि तुम फिर से बीमार हो सकते हो, यह बहुत दर्द भरा होगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे हाथ थामे तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि चाहकर भी वो मदद नहीं कर सकती, और वो वहीं रोने लगती है। तब डेविड रोते हुए उसे मना करता है। तब लॉरा रात को उसे एक मेले में ले जाने के लिए कहकर सुला देती है। मेले में खेलते हुए डेविड को दर्द होने लगता है। वह दर्द फिर से बहुत ही असहनीय होता है। वो उसे लेकर होटल आती है। कमरे में अचानक 3 लोग घुसते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं। लॉरा बिना देखे ही तीनों लोगों पर गोली चला देती है और तीनों पुलिस ऑफिसर वहीं मार जाते हैं। इन्हीं में एक पुलिस ऑफिसर स्टीव भी होता है। तब लॉरा फ़ोन कर पॉल को बताती है कि वो गलती और डर से गोली चल गई थी। तब पॉल उसे कहता है कि वो सब फैंटेसी तुम्हारे दिमाग में चल रही है और लौटने के लिए बोलता है। लेकिन फ़ोन को काटकर लॉरा एक घर में चली जाती है, जहां रखे चाकू को उठाकर वो उसी बेडरूम में जाती जो कि उसके सपने या दिमाग में चलते रहते हैं। वहां डेविड के साथ बैठकर वो डीमन को बुलाने का मंत्र पढ़ती है और अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहती है और ज़ोर से चिल्लाकर अपने सामने बुलाती है, वरना वो डेविड को मार देगी, क्योंकि डेविड के अंदर भी वही डीमन रहता है। एना उसे अपना सर्वेंट कहकर बुलाती है। तब वो डीमन उसके पीछे आ जाता है। तब एना उसे कमांड करती है कि वो उसके सामने आए। जैसे ही वो पास आने लगता है, तभी पॉल अंदर आ जाता है और वहाँ कोई डीमन नहीं होता। पॉल उसे समझाता है कि सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, लेकिन एना बहुत गुस्सा होती है और रोते हुए डेविड को ठीक न कर पाने की अपनी मजबूरी जाहिर करती है और कहती है, ये अपने बाप का बेटा है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को इस तरह दर्द में जिंदा नहीं रहने दे सकती। इससे अच्छा है कि वो उसे मार दे। पॉल उसे चाकू फेंकने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा डेविड को मारने वाली होती है। तभी पॉल गोली मार देता है और लॉरा मर जाती है। पॉल डेविड को लेकर हॉस्पिटल आता है और वहीं हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसके साथ कहता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यहाँ मूवी थोड़ा ट्विस्ट लेती है और यहाँ दिखाया जाता है कि पॉल अपना हाथ काटकर उसे खून पिलाता है और दिखाया जाता है कि जिमी को मारने वाला पॉल ही था। पॉल उसे हॉस्पिटल में उसके बाप से मिलाता है, जो कि वही डीमन होता है जिसे एना मंत्र पढ़कर बुलाती है, और वो डीमन डेविड को गले लगाता है। इस तरह अनसर्टेन ट्विस्ट के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है 5.6। तो बात करते हैं इसकी रिव्यू की। सन फॉर हॉरर मूवी के फैंस के लिए कुछ नया नहीं दिखाती। लॉरा फिल्म के अंत तक अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ ना कुछ खोजती ही रहती है, और एट द एंड जब वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती तो उसे उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए चाकू उठा लेती है और कहा जाए तो डीमन के हाथों मारी जाती है, जो कि केवल अपने बच्चे को लॉरा से पलवा रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।